हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड और इसकी असम्पशंस। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि डिमांड कर्व और डिमांड स्केड्यूल कैसे बनेगा। डिमांड के कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनसे ही रिलेटेड आज बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। मैंने पिछले लेक्चर में डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में बताया कि डिमांड कर्व हमेशा रहेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है। यही इनवर्स रिलेशन को नाम दिया लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड है क्या? कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट होता है कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने इस डिमांड वाले टॉपिक के सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि अदर फैक्टर है प्राइस ऑफ अदर गुड या रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और पॉपुलेशन साइज। टोटल मैंने बताए थे 6 डिटर्मिनेंट्स या फिर फैक्टर्स। एक था प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और पॉपुलेशन साइज। ये वाला मेरा ओन डिटर्मिनेंट है। जिस प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं उसी की प्राइस, ये है ओन डिटर्मिनेंट, ये कहलाएगा ओन डिटर्मिनेंट। और ये सारे माने जाएंगे अदर डिटर्मिनेंट, अदर। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कीपिंग अदर फैक्टर्स अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस ऑफ अदर गुड, चाहे रिलेटेड हो या सब्स्टिट्यूट हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और पॉपुलेशन साइज, ये पांचों रहेंगे कांस्टेंट। डिमांड में चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा केवल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से ही। तो कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज inverse relation or price and quantity demanded has negative relation. There is inverse relation between price and quantity demanded, or we can say price and quantity demanded has negative or inverse relation. यदि प्राइस बढ़ेगी तब क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी कम, और जैसे ही प्राइस गिरी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशन, एक का बढ़ना दूसरे का गिरना, इसे नाम दिया लॉ ऑफ डिमांड का। मैंने पिछले टॉपिक में भी बात की थी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस 10, 20, 30 प्राइस सपोज बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? ये होगी रिड्यूस। और इसे जैसे ही कर्व में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, इस तरह का डिमांड कर्व बन जाएगा जो कहता है जैसे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरने लगेगी, प्राइस जैसे जैसे बढ़ती हुई जाएगी डिमांड गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ये बच्चों है लॉ ऑफ डिमांड। इसके रीजंस क्या रहेंगे, इसके एक्सेप्शंस क्या होंगे, उनकी बात अगले लेक्चर में करने वाले हैं। अभी बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के असम्पशंस कि लॉ ऑफ डिमांड ऐसा है क्यों। बच्चों आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। या फिर ऐसा है कि नहीं, रीजन तो ऐसा है कि मतलब तो रीजन है लॉ ऑफ डिमांड की असम्पशंस कि यहाँ पर कौन कौन सी बातें हमें कांस्टेंट माननी है, कौन कौन सी बातें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो असम्पशन वही है कि जितने भी मेरे अदर फैक्टर्स हैं ये सारे रहेंगे कांस्टेंट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे रिलेटेड गुड कॉम्प्लीमेंट्री हो या फिर हो सब्स्टिट्यूट। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट के बारे में बताया हुआ है। ऐसे प्रोडक्ट जहां पर एक की प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है वो सब्स्टिट्यूट है, सॉरी पॉजिटिव रिलेशन है वो सब्स्टिट्यूट है, और जिनमें इनवर्स रिलेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे सब्स्टिट्यूट का टी एंड कॉफी या फिर कोलगेट और पेप्सोडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री में कार एंड पेट्रोल। तो असम्पशन नंबर 1 कहता है हम जिस प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का जो सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइस रहेगी कांस्टेंट, उसकी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यदि डिमांड चेंज हो रही है हमारे खुद के प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है टी, तो कॉफी की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा, प्राइस में चेंज होगा केवल टी की में ही। अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो टी की डिमांड गिर जाएगी, और टी की प्राइस यदि गिरती है तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने का मतलब
जो लोग पहले कॉफी कंज्यूम कर रहे थे वो टी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। कंज्यूमर की जो इनकम है, कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो रहेगी कांस्टेंट। डिमांड केवल चेंज होगी प्राइस की वजह से, कंज्यूमर की इनकम ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। अगला टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, डिमांड पर इफेक्ट आएगा केवल प्राइस की वजह से ही। अगला पॉपुलेशन साइज रिमेन्स कांस्टेंट, पॉपुलेशन साइज में भी कोई चेंज नहीं होगा और कंज्यूमर की जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ये भी रहेंगी कांस्टेंट। कंज्यूमर ना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में शॉर्टेज होगा, ना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में इसकी एक्सेस क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो वापस क्विक रिवीजन कर लें। अजम्पशन, other factors, price of related good remains constant, income of the good remains constant, income of the consumer, taste and preference remains constant, future expectation remains constant and population size remains constant। ये बात थी बच्चों लॉ ऑफ डिमांड और इसके assumptions के बारे में। ऐसे इसके रीजंस, एक्सेप्शंस और अदर टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।